Good evening, students. Today we are studying class 10th, chapter 4. Name of the chapter is quadratic equation. Today we are studying the topic factorization. इससे पहले वाले वीडियोस के अंदर हमने दो चैप्टर कवर किया, दो एक्सरसाइज कवर की थी. आज हम कवर कर रहे हैं हमारी थर्ड एक्सरसाइज के पहले दो क्वेश्चन. सिर्फ पहले दो क्वेश्चन आपको कवर करने हैं, तो मैं सिर्फ आपको करवा रहा हूँ एग्जांपल्स. क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करने हैं. कैसे ट्राई करने हैं, ध्यान दो सभी. मान लो आपका पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इक्वल्स टू 0. हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है. तो आप सभी ने सीखा है छोटी क्लासेस के अंदर फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं. सबसे पहले ध्यान दो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 3, कांस्टेंट क्या है -18. हम करते हैं इन दोनों की मल्टीप्लाई. 18 वन जा 18 प्लस इंटू माइनस माइनस. अब हमें क्या करना है, -18 को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है और ऐसे डिवाइड करना है उन दोनों का सम कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए. तो मैंने 18 को तोड़ दिया 6 में और 3 में. क्यों, 6 और 3 से क्या बन सकता है 3. क्लियर है. लेकिन ध्यान दो 3 किसका है प्लस. इट मींस बड़े वाला प्लस और छोटे वाला माइनस. क्या सभी को ये चीज क्लियर है? हाँ जी, क्या सभी बच्चों को ये चीज क्लियर है कि हमने कैसे तोड़ना है? पहले हमें मल्टीप्लाई करनी है फर्स्ट की और थर्ड की. जो भी मल्टीप्लाई आई उसको हमें ऐसे तोड़ना है कि उन दोनों का सम क्या बचेगा, बीच वाला 3 बचेगा. ठीक है. आपको ध्यान का रखना है, पहले हम लिखेंगे माइनस वाला, बाद में हम लिखेंगे प्लस वाला. कैसे, ध्यान दो सभी. एक्स स्क्वायर पहले मैंने लिखा माइनस का 3, फिर मैंने लिखा प्लस का 6, माइनस का 18 इक्वल्स टू 0. नेक्स्ट स्टेप, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है x, क्या बचेगा x माइनस 3. दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 6, क्या बचेगा x माइनस 3. कैसे, ध्यान दो, x कॉमन निकाल दिया, दो में से एक बाहर आ गया, एक अंदर बच गया. x बाहर आ चुका है और क्या बच गया 3. 6 अंदर 6, 6 3 जा 18, बाहर आया 6, यहाँ पे क्या बचा x, 6 3 जा तो 3 बच गया. अब क्या कॉमन आ रहा है x माइनस 3, तो क्या बचेगा x प्लस 6 इक्वल्स टू 0. यहां से निकलेंगे दो रास्ते, या तो x माइनस 3 को 0 होना है या x प्लस 6 को. यहां से x की वैल्यू -6, यहां से x की वैल्यू +3. बताओ सभी चैट बॉक्स में, क्या सभी को फर्स्ट पार्ट क्लियर है? दिस इज द फैक्टराइजेशन. बिल्कुल आसान है. हाँ जी, बिल्कुल आसान एक्सरसाइज है, आसान टॉपिक है. ठीक है, क्लियर सभी को? दिस इज बेसिक फैक्टराइजेशन. क्लियर. अब हम करते हैं कुछ ऐसे और एग्जांपल्स, आपकी जिससे प्रैक्टिस होगी. आज हम करेंगे हमारी थर्ड एक्सरसाइज के पहले दो क्वेश्चन और मैं आपको कराऊंगा फोर्थ एक्सरसाइज, और जो थर्ड एक्सरसाइज बच गई वो हम करेंगे कल. ठीक है, ध्यान दो सभी बोर्ड पे. हमारा जो सेकंड पार्ट है वो कुछ ऐसा है. आप सभी बताएंगे सोच के कैसे तोड़ेंगे. एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0. ये हमारा क्वेश्चन है. एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट -3, नंबर क्या गिवन है -10. हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई की, प्लस इंटू माइनस माइनस, 10 वन जा 10. अब इसको करना है ब्रेक दो नंबर में, और ऐसे ब्रेक करना है हमें क्या चाहिए माइनस का 3. सोचो कैसे ब्रेक करेंगे -10 को. ब्रेक -10, यस वेरी गुड. ब्रेक -10 into 2 parts such that we get -3. सोचो सोचो बेटा सोचो. नहीं बेटा नहीं. देखो बेटा, हमें क्या करना है, दो नंबर ऐसे सोचने हैं, उन दोनों से क्या बनना चाहिए 3 बनना चाहिए. अब देखो मैं 10 को कैसे लिख सकता हूं, 1 10 जा 10,
और 2 5 जा 10, 10 ऐसे बन सकता है। क्लियर है? अब ध्यान दो, 10 से और 1 से या तो बनेगा 11 या बनेगा 9। क्लियर है? 5 से और 2 से या तो बनेगा 7 या बनेगा 3, और मुझे क्या चाहिए? 3। इट मींस मेरे ये पेयर होंगे या तो 5 या 2। क्लियर है? अब ध्यान दो, हमें क्या करना है? 3 माइनस का, इट मींस बड़े वाला माइनस का और छोटे वाला प्लस का। क्या सभी को ये क्लियर है? कैसे तोड़ना है? मल्टीप्लाई करने पे तो 10 आना चाहिए और जोड़ने पे 3 आना चाहिए। हाँ जी, क्या सभी को तोड़ना क्लियर है? तोड़ना। इसके बाद वही चीज जो मैंने अभी बताई आपको, पहले हम लिखेंगे माइनस वाला, बाद में हम लिखेंगे प्लस वाला। ध्यान दो, पहले हमने लिखा माइनस का 5, फिर प्लस का 2। क्लियर है? नेक्स्ट है क्या कॉमन आया? x, क्या बचेगा? x माइनस 5, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, कॉमन आया 2, 2 5 जा। अब क्या कॉमन आ रहा है? x माइनस 5, क्या बचेगा? x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहां से दो रास्ते निकलेंगे, या तो x माइनस 5 को 0 करेंगे या x प्लस 2 को। तो यहां से x की वैल्यू आ गई -2 और यहां से x की वैल्यू आ गई 5। बताओ सभी चैट बॉक्स में, क्या सभी को क्लियर है फैक्टराइजेशन? सेकंड पार्ट। हाँ जी, दोनों आंसर आएंगे -2 और 5। हाँ जी बेटा, J1 J2 स्टूडेंट्स क्लियर सभी को? V1 ऑल्सो? फटाफट लिखे चैट बॉक्स में Y for yes, फटाफट फटाफट। ठीक है बेटा, एक गुड़िया है अर्शी का मैसेज आ रहा है बेटा, बताऊंगा कोई बात नहीं। ठीक है, डोंट वरी बेटा, वो डाउट ना पर्सनली डाल दियो। ठीक है, ओके अर्शी बेटा, वो पर्सनली डाल दियो बेटा ना। फोकस, ध्यान दो सभी। थर्ड पार्ट देखो क्या गिवन है। एग्जांपल्स मैं करवा रहा हूं, क्वेश्चन तुम खुद करोगे। 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। हमें ये क्वेश्चन गिवन है, ध्यान दो। कोफिशिएंट क्या है? 6, कोफिशिएंट क्या है? -1, कोफिशिएंट क्या है? -2। 6 2 जा 12, प्लस इनटू माइनस माइनस। अब हमें क्या करना है? 12 को तोड़ना है दो नंबर में। तो पहले ये सोचो 12 कैसे कैसे बन सकता है? 1 इनटू 12 12, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12। ये तीन रास्ते हैं 12 बनने के। यहां से क्या बनेगा? या तो 12 या 11। यहां से क्या बनेगा? या तो 8 या 4। यहां से क्या बनेगा? या तो 7 और या 1। मुझे क्या चाहिए? 1। इट मींस मेरे पेयर बनेंगे या तो 3 या 4। क्लियर है? अब ध्यान दो, मुझे किसका चाहिए? माइनस का 1। इट मींस बड़े वाला माइनस का और छोटे वाला प्लस का। क्या सभी को क्लियर है? हाँ जी, क्या सभी को तोड़ना क्लियर है? सबसे पहले हमें ये देखना है कि मल्टीप्लाई कैसे कैसे हो सकती है। मल्टीप्लाई में 12 कैसे कैसे आ सकता है। फिर उनको प्लस माइनस करके देखो, सारे पेयर लिख लो, जहां से तुम्हें आंसर मिले वो पेयर उठा लो। इसके बाद क्या करना है? वही जो अभी किया था, पहले लिखेंगे माइनस वाला, बाद में लिखेंगे प्लस वाला। तो मुझे फटाफट बता दो पहले कॉमन क्या आने वाला है? बताओ फटाफट चैट बॉक्स में, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? बताओ चैट बॉक्स में फटाफट, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? वेरी गुड, यू आर राइट। कॉमन विल बी 2x, राइट। कॉमन आएगा 2 और x। क्यों? 2 3 जा तो 6 होता है और 2 2 जा 4 होता है। तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 2। साथ में एक x भी कॉमन आएगा। अब अंदर क्या बचेगा? यहां तो बच गया 3, साथ में एक बचेगा x, बीच में क्या है? माइनस। यहां पे क्या बचा? 2। क्यों? x तो बाहर आ गया। क्लियर? अब मुझे ये बताओ यहां क्या कॉमन आएगा? यहां कॉमन क्या लिखूं? बताओ। एक तो 3 है और एक 2 है, क्या कॉमन आएगा? 1 आएगा। कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता क्योंकि दोनों के टेबल में कोई कॉमन ही नहीं है। तो कॉमन आया 1, तो जो था वैसे के वैसा। क्लियर है? नेक्स्ट टाइम में कॉमन आया
3x माइनस 2 क्या बचेगा 2x प्लस 1। क्लियर है? यहां से दो रास्ते, 3x माइनस 2 को 0 किया, 3x की वैल्यू आ गई 2 और x की वैल्यू आ गई 2/3। यहां से 2x प्लस 1 को 0 किया, 2x की वैल्यू आ गई -1 और x की वैल्यू आ गई -1/2। तो सभी बच्चे बताएं क्या सभी को क्लियर है? हाँ जी, सभी बच्चे चैट बॉक्स में रिप्लाई करें क्या सभी को क्लियर है? वेरी गुड रिप्लाई करते रहो चैट बॉक्स में। ठीक है, तो सभी ऐसे करो, मैं आपको एक क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखो और क्वेश्चन करके दिखाओ। चलो लिखो फटाफट, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको ट्राई करना है। तिल देना ये रब का बोर्ड में, बोर्ड भी रब कर दूंगा। ठीक है, ट्राई करो सारे। चलो क्वेश्चन है 5x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। सभी ट्राई करेंगे, जब तक मैं बोर्ड साफ कर देता हूं। ट्राई करो, टेक 2 मिनट्स। बिल्कुल स्टेबलाइज करना है अच्छे से। करो आराम से, वेरी गुड, कर सकते हो, बहुत आसान है। कोफिशिएंट को पहचानो, मल्टीप्लाई मारो, फिर सोचो कैसे तोड़ना है, इसके बाद कॉमन निकालो, इसके बाद इक्वल्स टू 0 कर दो, काम खत्म। हाँ जी, डन हो गया। आंसर आएगा 1 और -2/5। एक तो आंसर आएगा 1 और एक आएगा -2/5। चेक करो आपका आ रहा है नहीं आ रहा है। ये आपकी बुक का क्वेश्चन था, जो आपके थर्ड एक्सरसाइज है उसका फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ठीक है, चेक कर लेना, आ जाएगा, अदरवाइज वी विल डिस्कस, डोंट वरी। नाउ फोकस, वी आर डूइंग आवर लास्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट एग्जांपल। हमें क्या गिवन है 2x² (5) -x -3/5 = 0। हमें ये क्वेश्चन गिवन है और हमें करनी है इसकी फैक्टराइजेशन। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल टेक एलसीएम। बताओ फटाफट चैट बॉक्स में एलसीएम क्या आएगा। हाँ जी बताएं फटाफट, व्हाट विल द एलसीएम? यस यू आर वेरी मच राइट, एलसीएम विल बी 5। यस यू आर राइट, हमारा जो एलसीएम आएगा वो 5 आएगा। अगर हम ऊपर चलते हैं तो 2x² माइनस यहाँ 1 था तो 1 5 था तो 5 × x 5x, साथ में आएगा 3। नेक्स्ट है ये 5 वहां जाके हो गया 0, 2x² माइनस 5x माइनस 3 = 0। इसकी फैक्टराइजेशन तुम करो, टेक 2 मिनट्स और ट्राई करो, बनती है या नहीं बनती है। सभी बच्चे 2 मिनट लेंगे और ट्राई करेंगे फैक्टराइजेशन, आसान है, कर दोगे। थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा, लगाओ ध्यान। बीच में दे रखा है -5, उसको कैसे तोड़ेंगे, सारा ध्यान यहां लगाना है। जो हमको -5 गिवन है उसको कैसे तोड़ेंगे। यस वेरी गुड, यस यू आर राइट, हम तोड़ेंगे -6 और 1। वेरी गुड, कुछ आइडिया लगा कैसे तोड़ना है। बस थोड़ा सा ध्यान देना है, ज्यादा ध्यान नहीं, थोड़ा सा ध्यान, वहीं से क्लियर हो जाएगा। देखो अभी बोर्ड पे करते हैं। देखो हमें क्या करना है, इसको सोचना है। देखो कैसे सोचेंगे, यहाँ पे तो है 2, यहाँ है -5, यहाँ पे है -3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। प्लस इंटू माइनस, माइनस
और 2 3 जा 6। ठीक है, अब इसको तोड़ना है 2 नंबर में, तो पहले ये सोचो 6 कैसे बन सकता है। 1 6 जा 6 और 2 3 जा 6। ऐड करोगे तो 7 बनेगा, माइनस करोगे तो 5 बनेगा। अगर ऐड करोगे तो 5 बनेगा, माइनस करोगे तो 1 बनेगा। और हमें क्या चाहिए, 5 चाहिए। ठीक है, लेकिन 5 इसका चाहिए माइनस का। तो ध्यान दो, अगर मैं क्या करूं, इसमें 5 कैसे आया था, दोनों को ऐड करके आया था। क्लियर है। अगर मैं मानता हूं -2 और -3, तो -5 तो आ रहा है ऐड करने पे, वी आर गेटिंग -5। बट ध्यान दो, माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस। और हमें क्या चाहिए, माइनस का 6 ना कि प्लस का 6। इसलिए ये वाला पेयर तो है गलत, हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला 5। कैसे लेंगे, एक तो हम लेंगे 6 और एक हम लेंगे 1। क्लियर है। हमें क्या चाहिए, माइनस का 5। तो बड़े वाला माइनस का और छोटे वाला प्लस का। क्या सभी को क्लियर है, क्या सभी को क्लियर है कैसे तोड़ना है। इसके हमारे पास 2 पेयर बन सकते थे, एक तो 2 और 3, और एक बन सकता था 6 और 1। तो हमें फोकस करना है 6 पे और 1 पे। ठीक है, क्योंकि हमारा -2 और -3 से माइनस का 6 नहीं बन सकता। ठीक है, वेरी गुड। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। सबसे पहले बेटा आपको बता रखा है, क्या लिखेंगे, माइनस वाला, और फिर हम लिखेंगे प्लस वाला। क्लियर है। अब मुझे फटाफट बता दो क्या कॉमन आएगा फर्स्ट वाले से, बताओ फटाफट क्या कॉमन आ रहा है यहां से। वर्ड विल बी द कॉमन, 2x² - 6x। कॉमन बोलो, कॉमन। वेरी गुड, कॉमन आ गया 2x। ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में 2x तो आ गया कॉमन, अच्छी बात है। ब्रैकेट में बोलो, वेरी गुड, ब्रैकेट में आ गया x - 3। वेरी गुड। अब आ जाओ पीछे वाले की साइड, पीछे वाले की साइड आ जाओ। x - 3 में क्या कॉमन आएगा, वेरी गुड, कॉमन विल बी +1। निकी प्लस नहीं खाना है, नैन्सी प्लस खा गए, कॉमन आएगा +1। यस, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, यस यू आर राइट, ब्रैकेट में बचेगा x - 3। आपसे मैंने आंसर दे दिया है, कॉमन आया 2x, अंदर बचा x - 3, कॉमन आया 1, अंदर बचा x - 3 = 0। तो हमारा कॉमन आया x - 3, अंदर बचेगा 2x + 1 = 0। यहां से दो रास्ते, x - 3 को 0 किया तो x3 आ गया, 2x + 1 को 0 किया, 2x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1/2। क्या सभी को यहां तक क्लियर है, चारों पार्ट जो भी हमने ये बेसिक फैक्टराइजेशन डिस्कस की है, क्या सभी को क्लियर है। अब हम कर रहे हैं कुछ क्वेश्चंस जिसके अंदर हमारा रूट है, तो आपको रूट को देख के डरना नहीं है। देखो स्टार्ट करते हैं, आपके सेकंड एग्जांपल का फर्स्ट पार्ट, आपका सेकंड एग्जांपल का फर्स्ट पार्ट। देखो क्या गिवन है, √3x² + 11x + 6√3 = 0। हमारा ये क्वेश्चन है और हमें इसको करना है फैक्टराइज। तो देख के डरना नहीं है, बिल्कुल आसान है। ध्यान दो, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, √3, या कोफिशिएंट क्या है 11, या कोफिशिएंट क्या है 6√3। दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, बोलो फटाफट चैट बॉक्स में फटाफट। √3 की मल्टीप्लाई करेंगे 6√3 से, क्या मिलेगा, √3 3 और 6 3 जा 18। क्लियर, √3 मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 3 आएगा, और 6 3 जा 18। अब हमें क्या करना है, 18 को तोड़ना है 2 नंबर में, और हमें क्या चाहिए, 11 चाहिए। बोलो फटाफट पेयर, मुझे तोड़ना है 18 को 2 नंबर में, और ऐसे तोड़ना है, मुझे चाहिए प्लस का 11। कैसे तोड़ूं, वेरी गुड वेरी गुड, सोच सकते हो, बिल्कुल आसान है। 9 और 2, क्योंकि 9 और 2 से क्या बन जाएगा, 11। क्लियर सभी को, क्योंकि 9 2 जा 18 होता है, 9 और 2 11 होता है। क्लियर, तो हमें क्या करना है, यहां आ गया 9 और यहां आ गया 2। तो देखो ध्यान दो, मर्जी आपके, पहले कुछ भी लिख लो, ठीक है,
फॉर एग्जांपल मैंने पहले लिख दिया 2x, तो बाद में क्या लिखूंगा 9x, क्लियर है। साथ में क्या आ गया 6√3 इक्वल्स टू 0। अब सारा मुद्दा यहाँ का है। इस स्टेप के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें ध्यान देना है, सभी ध्यान देंगे। यहाँ तो √3 और यहाँ पे 2, कुछ कॉमन नहीं आ सकता। यहाँ x 2 बार है और यहाँ 1 बार है, तो कॉमन क्या आएगा सिर्फ x। ध्यान दो क्या बचेगा, यहाँ तो आएगा √3, x का 2 बार, बाहर आ गया 1 बार, अंदर बचेगा 1 बार, क्लियर है। नेक्स्ट प्लस है 2 प्लस, कॉमन आ चुका है x, क्या बचेगा +2। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? पहला स्टेप, पहले स्टेप में सिर्फ x कॉमन आएगा, बाकी कुछ नहीं आ सकता। ये चीज क्लियर सभी को? पहला स्टेप, पहले कॉमन आएगा सिर्फ x। आप देखो ध्यान दो, नेक्स्ट जो स्टेप है ये इंपॉर्टेंट है लेकिन है बिल्कुल आसान, ठीक है। देखो कॉमन निकालना है, कैसे निकालेंगे? एक तो हमें गिवन है 9x और एक हमें गिवन है 6√3। आराम से लिख लो, 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 3 9, साथ में क्या है x, चिपका दो। नेक्स्ट 6 को हम लिख सकते हैं 2 3 6, साथ में क्या है √3। सभी बताओ क्या सभी को ये चीज क्लियर है? ये वाली हमने क्या करा, 9 को लिखा 3 3 9 और 6 को लिख दिया 2 3 6। ये चीज क्लियर सभी को? आप सभी का ध्यान बोर्ड पे, किसी का ध्यान बोर्ड से ना हट जाए, सभी का ध्यान बोर्ड पे, सभी का थोड़ा सा ध्यान दो। एक तो क्या कॉमन आ रहा है 3 आ रहा है, एक चीज और कॉमन आ सकती है। अगर मैं इस 3 को क्या लिख दूं √3 मल्टीप्लाई बाय √3, तो क्या कॉमन आ जाएगा √3। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? एक तो कॉमन आ रहा है 3 और एक अंदर चिपके बैठा है √3, वो भी कॉमन आ सकता है, तो हमने वो भी कॉमन निकालना है। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? हाँ जी, क्या सभी को ये चीज क्लियर है कि कॉमन आएगा √3 साथ में? अब ध्यान दो, कॉमन क्या आया, एक तो कॉमन आया 3 और एक आया √3। तो देखो ध्यान दो, यहां मैं लिख रहा हूं प्लस का 3√3। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान। 3 कॉमन आ गया, √3 कॉमन आ गया, क्या बच गया, एक तो √3 और एक क्या बच गया x। तो हमने अंदर क्या लिख दिया √3 और x प्लस, ध्यान दो 3 भी कॉमन आ गया, √3 भी कॉमन आ गया, क्या बच गया प्लस का 2, तो हमने लिख दिया +2। क्या सभी को ये सब क्लियर है? आप सभी को वीडियो मिल जाएगी, वीडियो बन रही है साथ साथ, ठीक है। कोई छोटा मोटा पॉइंट छूट जाए तो वीडियो से रिवाइज कर लेना, लेकिन रिवाइज कर लेना, ठीक है। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल अच्छे से सिखाया तोड़ के, बिल्कुल मस्त आराम से, ठीक है। आराम से ट्राई करना, कोई दिक्कत आए डोंट वरी। अब ध्यान दो क्या कॉमन आ रहा है दोबारा से, √3x + 2, ये तो निकल के आ गया कॉमन। अंदर क्या बचेगा, यहां से तो आया x और यहां से आया 3√3 = 0, क्लियर। अब यहां से आएंगे दो रास्ते, √3x + 2 = 0, √3x = -2, तो x की वैल्यू आ गई -2/√3, पहला सेट। दूसरा x + 3√3 = 0, यहां किसका है प्लस, वहां जाके माइनस, तो ये आपके दो आंसर हैं। आप सभी बताएंगे चैट बॉक्स में, क्या सभी को ये फर्स्ट पार्ट क्लियर है? अरे बेटा वीडियो मिल जाएगी, क्यों चिंता करते हो, डोंट वरी, तुमसे ज्यादा चिंता मेरे को है, ठीक है, चिंता नो, वीडियो मिलेगी अच्छे से, बिल्कुल डोंट वरी, जैसा पढ़ा रहा हूं वैसा मिलेगा। पहले मुझे ये बताओ फटाफट, क्या आप सभी को ये पार्ट क्लियर है? बिल्कुल आसान है, बिल्कुल, थोड़ा सा आराम से, ठीक है। एक बार वीडियो मिल जाएगी, वीडियो से रिपीट मार देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ध्यान में रहे बेटा कि कॉमन निकालते वक्त बड़े से बड़ा नंबर कॉमन निकालना है। दूसरी बात, आपका फोकस होना चाहिए ब्रैकेट पे। ये वाले दोनों ब्रैकेट कहां गए, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए। अगर ब्रैकेट सेम है तो मतलब क्वेश्चन ठीक है, और अगर ब्रैकेट सेम नहीं है इट मींस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं झूठ है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन गलत किया है, ठीक है। देखो अभी हम करते हैं और पार्ट, ठीक है।
क्योंकि क्वेश्चन आएंगे प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलो नाउ फोकस सेकंड पार्ट, सेकंड एग्जांपल का सेकंड पार्ट। देखो ये गिवन है हमको √3x² प्लस 10x प्लस 7√3 = 0। ठीक है, तो सबसे पहले पहचानो कोफिशिएंट्स। बताओ चैट बॉक्स में क्या सभी को कोफिशिएंट दिख रहे हैं? Y फॉर यस, N फॉर नो। क्या सभी को कोफिशिएंट्स दिख रहे हैं? छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं। Y फॉर यस, वेरी गुड। पहले कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करो तीसरे वाली से, बताओ क्या आएगा? वेरी गुड रौनक, वेरी गुड। √3 की मल्टीप्लाई करो 7√3 से। हाँ जी बेटा, सभी बताएं। वेरी गुड वर्षा, वेरी गुड निशांत, सही है, वेरी गुड निक्की। ठीक है, अगर मैं √3 की मल्टीप्लाई करता हूं 7√3 से, तो √3 3, तो 7 3 21। वेरी गुड। अब 21 को तोड़ो 2 नंबर में, और ऐसे तोड़ो, मुझे क्या चाहिए? प्लस का 10। सोचो, बिल्कुल आसान है, तोड़ो। वेरी गुड। 7 3 21, 7 और 3 10। क्लियर सभी को? ये चीज क्लियर सभी को? इसको हम तोड़ेंगे 7 में और 3 में, क्योंकि 7 और 3 10 और 7 3 21। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा ध्यान देना इस क्वेश्चन में। पहले लिख लो 3 को, कॉमन लेने में आसानी रहेगी, फिर लिख लो 7 को। क्लियर है? क्योंकि कॉमन लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम कम होगी। अब ध्यान दो, यहां तो है √3x² और यहां पे 3x। इस 3x को सोच लो, इस 3 को सोच लो, क्या √3 बस क्वेश्चन खत्म। आपको बस थोड़ा सा सोचना है। अब देखो कॉमन क्या आ सकता है? यहां से कॉमन आएगा एक तो √3 और एक कॉमन आ जाएगा x। क्लियर? एक तो कॉमन आया √3 और एक कॉमन आया x, तो क्या बचेगा? एक तो x बच गया, √3 बाहर, x बाहर, तो क्या बच गया? सिर्फ √3। क्या सभी को कॉमन क्लियर है? एक तो हमने कॉमन निकाला √3 और एक कॉमन निकाला x, जो बच गया वो रूट के अंदर। हाँ जी, आराम से बोलो, चैट बॉक्स में कोई दिक्कत नहीं, आराम से बोलो। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट है, क्या करना है? ध्यान दो, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बेटा? 7। क्या बचेगा? x प्लस √3 = 0। क्लियर? अब क्या कॉमन आएगा? x प्लस √3 तो बेटा आ गया कॉमन। यहां पे क्या बचा? √3x प्लस 7 = 0। क्लियर? यहां से हमारा x प्लस √3 को 0 कर दिया, तो x तो आ गया माइनस का √3x प्लस 7 को 0 कर दिया, 7 प्लस वहां जाके क्या बन गया? माइनस √3 का मल्टीप्लाई में कहां आ गया? डिवाइड में। सभी को क्लियर है? हाँ जी, क्या सभी को ये चीज क्लियर है? तो बेटा जी एक चीज सुनो, मैंने आपको क्या करा, अभी 2 एग्जांपल समझा दिए हैं 4.3 के, चाहे वो एलिमेंट की बुक है चाहे वो एडिशन की बुक है, दोनों के करवा दिए हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है? पहला काम तो करना है आपको दोनों एग्जांपल ट्राई करने हैं, पूरे सारे पार्ट, और आपने 2 क्वेश्चन ट्राई करने हैं एक्सरसाइज के पहले। ठीक है, अब मैं आपको समझा रहा हूं 4.4 का कंसेप्ट, उसका नाम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, तो आपको सिर्फ बोर्ड पे ध्यान देना है 5 मिनट और, क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, 7-8 मिनट है। ठीक है, तो मैंने बोर्ड भी साफ कर दिया और मैंने आपको होमवर्क भी समझा दिया। बताओ सभी चैट बॉक्स में, क्या सभी को आपका होमवर्क क्लियर है? आपके पास जो एलिमेंट की बुक है या एडिशन की बुक है, कोई भी बुक है, उस एक्सरसाइज की 4.3 के पहले 2 क्वेश्चन और पहले 2 एग्जांपल सारे पार्ट करने हैं। ठीक है, ओके। अब हम सिखा रहे हैं आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, तो सभी बच्चे बोर्ड पे ध्यान दें, बिल्कुल आराम से। ठीक है, वेरी गुड, सही है, रिप्लाई कर रहे हो। आज मजा आ रहा है पढ़ाने का।
कोई ढंग से रिप्लाई कर रहे हो? देखो सभी ध्यान से, हमारा जो कंसेप्ट है उसका नाम मैंने आपको बता दिया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, जिसको हम समझेंगे सिर्फ एक एग्जांपल से, बाकी मैं आपको फिर कराऊंगा कल। ठीक है, आप क्या करना, ट्राई करना, अगर ना आए तो फिर दोबारा पूछना। ठीक है, देखो कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्वेश्चन का जो सबसे पहला कंसेप्ट है, पहला पॉइंट है, वो क्या है, एक्स स्क्वायर के आगे हमेशा एक होना चाहिए। यहाँ पे कितना है, 2, तो आप क्या करो, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी किसे डिवाइड कर दो, 2 से। तुम्हारा जो पहला स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा, डिवाइड RHS एंड LHS बाय 2। क्या सभी को फर्स्ट स्टेप क्लियर है? मेरा पहला स्टेप क्या है, एक्स स्क्वायर के आगे एक होना चाहिए, तो एक बनाएंगे। एक हमने कैसे बनाया, दोनों साइड किसे डिवाइड कर दिया, 2 से। इसका फायदा क्या हुआ, ध्यान दो, 2x स्क्वायर बाय 2 माइनस 7x बाय 2 प्लस 3 बाय 2, और 0 बाय 2 क्या होता है, 0। क्लियर है? तो हमारा फायदा ये हुआ, हमारा 2 से 2 कट गया, और हमें जो पहली कंडीशन चाहिए थी वो हमने बना दी। क्या सभी बच्चों को पहले 2-3 स्टेप क्लियर हैं? ये मेरी पहले स्टेप का आंसर है। मेरा मकसद था एक्स स्क्वायर के आगे एक बनाना है, और वो एक हमने बना दिया। कैसे बना दिया, डिवाइड LHS एंड RHS बाय 2। क्या सभी को पहला स्टेप क्लियर? इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको पकड़ लेना है x के आगे वाला नंबर। क्लियर है? गॉट इट? नंबर क्या है, 7/2। आपको क्या करना है, चुपचाप इस नंबर की मल्टीप्लाई कर देनी है 1/2 से। कितना आया, 7/4। आपको ये नंबर निकालना है। क्या करना है, x के आगे जो भी नंबर है वो नंबर उठाना है, उसके मल्टीप्लाई करनी है 1/2 से। आपको क्या मिला, 7 1 जा 7 और 2 2 जा 4। आपको ये नंबर निकालना है। ये नंबर निकाल के क्या करना है, ध्यान दो, पहली 2 टर्म तो लिखनी है एज इट इज, x स्क्वायर माइनस 7x/2। उसके बाद क्या करना है, जो यहां नंबर आया उस नंबर का स्क्वायर पहले तो करना है प्लस और फिर करना है माइनस। ये हमारा सेकंड स्टेप है। तो मुझे ये बताएं, क्या सभी बच्चों को कुछ कुछ समझ में आया? हमें क्या करना है, जो x के आगे नंबर है वो उठाया, उसके मल्टीप्लाई किए 1/2 से। जो भी नंबर आया उस नंबर का स्क्वायर पहले तो करना है प्लस और फिर करना है माइनस। क्या सभी को ये बात क्लियर है? हाँ जी, क्या सभी बच्चों को ये बात क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट है, जो ये आपकी पहली 3 टर्म है, इससे बनेगा या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, या आपका बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। और ये प्लस और माइनस कौन बताएगा, ये आपके सेकंड नंबर वाला साइन बताएगा। क्लियर है? क्यों, ये तो है आपका a स्क्वायर, ये है आपका b स्क्वायर। क्लियर है? और ये वाला क्या है, या तो प्लस का 2ab या माइनस का 2ab। अब ये क्या लगा हुआ है, माइनस। इट मींस हमारा फॉर्मूला बनने वाला है a माइनस b का स्क्वायर। क्या सभी बच्चों को ये पल्ले पड़ा? जो पहली 3 टर्म है वहां से बनेगा स्क्वायर, और कौन सा बनेगा, या तो प्लस का या माइनस का। प्लस का बनेगा या माइनस का बनेगा वो डिपेंड करता है साइन पे। साइन कौन सा, सेकंड वाला, जो सेकंड नंबर पे साइन है। प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। ठीक है, अब ध्यान दो, हमारा स्क्वायर बन चुका है। स्क्वायर कौन सा बन चुका है, बोर्ड पे ध्यान, ये किसका स्क्वायर है, x का। तो हमारा a तो हो गया x, बीच में क्या आएगा, माइनस। ये किसका स्क्वायर है, 7/4। तो ये हमने बना दिया पूरे का स्क्वायर। क्लियर है? क्यों, a स्क्वायर ये रहा, b स्क्वायर ये रहा, साथ में क्या आता है माइनस का 2a और b। आप चेक कर लो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या बचा, माइनस का 7x/2। और वो क्वेश्चन के अंदर
है। क्लियर है? तो यहां से बनेगा कंप्लीट स्क्वायर। क्लियर? इसके बाद माइनस का क्या आएगा, 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16, माइनस का 49/16 प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0। क्या सभी को यहां तक क्लियर है? दोबारा रिपीट कर रहा हूं। पहले स्टेप में x स्क्वायर के आगे 1 बनाया, 1 बनाने के लिए क्या किया, 2 से डिवाइड किया, यहां तक पहुंच गए। उसके बाद क्या किया, x का उठाया कोफिशिएंट, ओनली नंबर उठा के 1/2 से मल्टीप्लाई किया, जो भी नंबर आया उसका स्क्वायर क्या किया, प्लस और माइनस। सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप हमने हमारा स्क्वायर बनाया। क्या सभी को तीनों स्टेप क्लियर हैं? ये कंसेप्ट बहुत कम आएगा 11th में, 12th में, 10th में। दिस कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझना जरूरी है। हाँ जी, क्लियर सभी को? इसके बाद आसान है, इसके बाद कुछ नहीं करना। अब हमें क्या लगाना है, बेसिक मैथ लगाना है। हमारा कंसेप्ट पूरा हो चुका है, ध्यान दो। ये इसका है माइनस, वहां जाके प्लस, और ये किसका है, प्लस, वहां जाके माइनस। क्लियर? अब अगर मैं राइट साइड का एलसीएम लेता हूं तो एलसीएम आ जाएगा 16, 49 माइनस 2 8 जा 3 8 जा 24, माइनस करने पे क्या मिलेगा, 25। क्लियर है? इसके बाद आपको शायद एक चीज पता होगी, जब भी हम स्क्वायर को हटाते हैं क्या आता है, प्लस और माइनस, साथ में हम ये क्या लगाते हैं, स्क्वायर रूट। क्लियर है? जब भी स्क्वायर ट्रांसफर होता है हमेशा क्या आता है, प्लस और माइनस, और क्या लगता है, स्क्वायर रूट। नेक्स्ट है, अब चेक करो कौन इसका स्क्वायर है। ये स्क्वायर है 5 का और ये स्क्वायर है 4 का। यहां से निकलेंगे दो रास्ते, x माइनस 7/4। एक बार तो क्या लेंगे, प्लस, और एक बार क्या लेंगे, माइनस। क्या सभी को ये वाली साइड क्लियर है? ये वाली साइड मैंने थोड़ी जल्दी कर दी होगी, टाइम कम है। बताएं मुझे फटाफट, क्या यहां तक क्लियर है? इसके बाद आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। ये बेटा माइनस, वहां से क्या बन जाएगा, प्लस। कोई बात नहीं, अगर थोड़ा सा कम समझ में आया है वीडियो देख लेना, एक बार वीडियो से दोबारा रिपीट कर लेना। अगर ना समझ में आए तो कल दोबारा बता देना, ठीक है? नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन मैंने कोशिश की है, बिल्कुल अच्छे से समझाया है, ठीक है? आराम से ट्राई करना वीडियो के थ्रू, ठीक है? हमने सोल्व किया, वी गेट द वैल्यू ऑफ x, ठीक है? गॉट इट? मिलते हैं कल डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस और पार्ट्स। टिल देन टेक केयर, बाय बेटा, बाय स्टूडेंट्स।